राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। आज मैं आप सभी के लिए फिजिकल साइंस का प्रथम अध्याय हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचि नामक अध्याय से आप लोगों के लिए फाइनल 43 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नेस्फीयर का प्रधान उपादान क्या है? पेट्रोल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे अवशेषित कण। कौन सा क्षेत्र में प्राकृतिक सौर किरण के रूप में कार्य करता है? ओजोनस्फीयर। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की औसत ऊंचाई में उष्णता में क्या परिवर्तन होता है? 0.05 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। रॉक ऑयल या मिनरल ऑयल क्या है? पेट्रोलियम को रॉक ऑयल या मिनरल ऑयल कहते हैं। कैलोरी मान के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोयले का नाम लिखिए। एंथेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एक जैव ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। मीथेन। बायोगैस उपादान में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। एक जैव ईंधन का नाम बताइए। बायोडीजल। मीथेन हाइड्रेट का संकेत क्या है? 4CH4 2,3H2O। किस ईंधन का तापमान अधिक होता है? हाइड्रोजन का। CFC और NO के अलावा एक अन्य पदार्थ का नाम लिखिए जो ओजोन परत को नष्ट करती है। हेलोन। अगर मुझे बोलने में त्रुटि होती है तो आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो 12 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतर क्या होता है? सौर ऊर्जा से बिजली। सौर सेलों का उपयोग लिखिए। कैलकुलेटर, खिलौने, ट्रैफिक सिग्नल, विद्युत प्रकाश और कृत्रिम उपग्रहों में प्रयोग किया जाता है। तापमान का मान क्या है? L2T2। ईंधन के अतिरिक्त 16 नंबर, ईंधन के अतिरिक्त LPG का एक उपयोग लिखे, जमे हुए रूप में या हिमशैल के रूप में। 17, कोयला सशस्त्र स्तर से कौन सी ईंधन गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में मौजूद एक गैस का नाम बताइए जिसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग घटती है या कहीं कहीं पे लिखा रहता है बढ़ती भी है। तो CO2, CH4, CFC। 19 नंबर, जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ईंधन का उदाहरण दीजिए, कोई असामान्य शक्ति। 20 नंबर, एक ऐसी ऊर्जा स्रोत का नाम बताइए जिसका उपयोग सतत वृद्धि और विकास के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा। एक गैस का नाम बताइए जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है, तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस। ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली सूर्य के किन किरणों का प्रतिरोध करती है? तो UV किरणें का प्रतिरोध करती है। 23, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्षोभमंडल वायुमंडल में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता जाता है। ईंधन के कैलोरी मान की SI इकाई क्या है? kg -1 या J पॉइंट या दशमलव kg -1। एक्चुअली यहाँ पर J का मतलब जूल होता है, ठीक है। 25, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ अम्लता बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तूफान और बारिश वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? क्षोभमंडल पर होता है। बायोगैस संयंत्र में वे जीवाणु क्या कहलाते हैं जो बायोमास को मीथेन गैस में विघटित करता है? तो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्षोभमंडल के प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ट्रोपोपॉज क्या है?
क्षोभ मंडल के ऊपर का सीमा क्षेत्र ट्रोपोपोज कहलाता है। 30 नंबर, वायु का क्षैतिज प्रवाह एवं संवहन धाराएं किन क्षेत्र में देखी जाती है? तो क्षोभ मंडल स्तर में देखी जाती है। ओजोनोस्फीयर क्या है? पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर तक फैले समताप मंडल में वायुमंडल की ओजोन गैस समृद्ध परत को ओजोन मंडल कहा जाता है या ओजोनोस्फीयर कहते हैं। 32 नंबर, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में क्या परिवर्तन होता है? 8.5 सेमी ऊंचाई दर घटने लगती है। ध्रुवों को किस स्तर पर देखा जा सकता है? आयन मंडल में देखा जाता है। H2He किस स्तर पर आयनित होता है? आयन मंडल में। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष स्टेशन किस स्तर पर स्थित है? बाह्य मंडल पर स्थित है। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। 36, ओजोन स्तर की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? DU या डॉप्सन यूनिट। वह कौन सी गोला जो पृथ्वी को सौर और बाह्यमंडलीय विकिरण से बचाती है? मैग्नेटोस्फीयर। कौन सी परत वायुमंडल की सौर तूफानों से बचाती है? मैग्नेटोस्फीयर। 39, भूमि विकास के एक हानिकारक प्रभाव का उल्लेख करें। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ने से तापीय क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। 40 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सा परमाणु यूवी किरणों के संपर्क में आने पर ओजोन गैस को ऑक्सीजन में विघटित कर देता है? क्लोरीन को विघटित कर देता है। 41, बायोगैस का एक उपयोग लिखें। बायोगैस का उपयोग घरेलू खाना बनाने के लिए किया जाता है। 42, ओजोन परत में ओजोन के पृथक्करण में NO की क्या भूमिका है? उच्च गति वाले हवाई जहाज़ों या सुपरसोनिक जेट विमान द्वारा उत्सर्जित NOO2 अणुओं का उत्पादन के लिए ओजोन परत में ओजोन अणुओं को अलग कर देता है। 43, चारकोल, पेट्रोल और इथेनॉल के बीच कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। ये आपका हो गया 43 क्वेश्चंस, जो शॉर्ट क्वेश्चंस था। ठीक है दोस्तों, ये 43 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किया। अब मैं आ जाता हूँ ऐसे क्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए ऐसे क्यू क्वेश्चंस, जो मैंने 2 नंबर का है 20 ठो। तो पहला नंबर, वायुमंडल के किस स्तर को सूक्ष्म मंडल कहा जाता है और क्यों? 2 नंबर, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा का फायदे और नुकसान लिखिए। जैव गैस एवं जैव ईंधन के 2 मुख्य उपयोग लिखें। कोयला खदान मीथेन गैस क्या है या CBM क्या है? मीथेन हाइड्रेट क्या है? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? स्थितिशील विकास की मुख्य शर्तें क्या है? गैस होल क्या है? इसका उपयोग लिखें। वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक दबाव होता है? कारण सहित उल्लेख कीजिए। अप्रचलित शक्ति या नवीनकरण उपयोग शक्ति का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? ईंधन क्या है? ईंधन का ताप मूल्य क्या है? भार गैस की भूमिका अर्थात भार परत NO2 का विन्यास लिखिए। वायुमंडल के किस परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और क्यों कहते हैं? भार परत ओजोन स्तर क्यों बनती है?
ओजोन परत के विनाश में सीएफसी की भूमिका क्या है, यह लिखिए। भार परत के विनाश के हानिकारक प्रभाव लिखिए। ग्रीन हाउस का प्रभाव लिखिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने का उपाय लिखें। एंड दो लास्ट है। जीवाश्म ईंधन के संरक्षण की क्या आवश्यकता है? उपयुक्त ईंधन के चयन की शर्तें लिखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत तक मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।